गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रोमन नंबर में मैंने एक पीछे वीडियो बनाए थे, उसमें आपको 1 से 1000 तक रोमन नंबर बता चुके हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। आज हम 1000 से ऊपर जो रोमन नंबर लिखा जाता है, आज हम उसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ताकि यदि रोमन नंबर में आपको कोई सवाल पूछा जाए तो नहीं छूटेगा। अब देखिए, हम चलते हैं रोमन नंबर। थोड़ा पहले बेसिक जो जानकारी था उसको थोड़ा सा हम लेकर पीछे बैक होकर चलते हैं। उसके बाद आपको आगे हम 1000 से ऊपर बताएंगे। हम उस दिन बताए थे आगे के वीडियो में कि रोमन नंबर जो है आई भी एक्स एल सी डी एम, यही जो आपको है आई भी एक्स एल सी डी एम, इसी से आपको पूरा रोमन नंबर जो है इसी से बना है। इसी को आप आगे पीछे करके पूरा रोमन नंबर को बनाया गया है। अब आगे हम चलते हैं। अब इसको बता चुके थे, आई के मान होता है 1, इस तरह से भी बराबर बताए थे 5, एक्स बराबर 10, एल बराबर 50, सी बराबर 100, डी बराबर 500, एम बराबर 1000। अब थोड़ा सा हम चर्चा करके बताते हैं। थोड़ा सा हम बेसिक लेंगे। यदि हमको 40 लिखना है तो 50 में यदि हम 10 को घटा देते हैं तो 40 लिखा था। अब 50 का मान देखिए यहाँ कितना आ रहा है, एल है। तो एल में कितना घटाया है, 10। यानी जब घटाना होगा, कम होगा तो पीछे लिखा जाएगा, जब ज्यादा होगा तो आगे लिखा जाएगा। यानी कहने का मतलब है 50 से 10 कम यानी 40। इसी तरह से यदि हमको मान के चलिए 54 लिखा जाए तो 54 को कैसे लिखेंगे, एल और आई भी। ये आपका 50 से कितना अधिक है, 4, ये आपका 54 हो गया। और इसी तरह से यदि हमको 90 लिखना हो तो क्या करेंगे, 100 में 10 को घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। कहने का मतलब सी एक्स, यानी 100 से 10 कम। इसी तरह से 100 यदि 12 लिखा जाए तो 180 का मान हो गया 12, एक्स का 10 और इसमें 2 लगा दिए, 12 में 112। अब इसी तरह से हम थोड़ा पीछे बैक होकर इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि आगे जो हम बताएंगे उसमें आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ। ऐसे तो हम 1 से 1000 तक पीछे के जो वीडियो बनाए हैं उसमें समझा रहे। अब हमको 400 यदि लिखना हो तो 500 में 100 घटा देंगे तो 400 बचेगा। यानी डी का मान होता है क्या, 500। 100 कम तो 100 कम यानी सी डी। 500 से 100 कम यानी 400। अब इसी तरह से यदि हमको 900 लिखना हो तो क्या करेंगे, 1000 में यदि हम 100 को घटाते हैं तो 900 बचता है। 1000 का मान होता है एम और सी का मान हो जाएगा 100, यानी 1000 से 100 कम। ये तो आपको थोड़ा बेसिक बताए हैं। अब आगे हम चलते हैं। अब देखिए, ये चिन्ह जो है जब किसी अंक पर मान के चलिए इस पर अगर ऊपर बार लग जाए, इसको हम बार से सूचित करते हैं। इसको किसे, कोई अंक पर यदि एक्स पर ऊपर बार लगा है, इसको बार से पढ़ते हैं, कैसे से, बार से।
अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। अब जब किसी संख्या में यदि बार लग जाए तो वह संख्या का 1000 गुना हो जाता है, वह संख्या का 1000 गुना हो जाता है। यानी यदि 5 पर बार लग गया है तो ये कहने का मतलब 5 गुना 1000 हो जाएगा, यानी 5000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। यदि किसी संख्या पर इसी तरह से यदि 4 पर बार लग जाए तो 4 गुना 1000 यानी 4000 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी संख्या पर मान के चलिए डी पर बार लग जाए तो डी का मान होता है 500 और इसमें 1000 से गुना हो जाएगा, यानी 5 पर के वो 0 लग जाएगा, 3 2 5 यानी 5 इकाई तो है 17,000 10,000 लाख हो गया। इसी तरह से सी पर यदि बार लग जाए तो क्या हो जाएगा? 100 और गुना कितना हो जाता है? 1000, यानी कहने का मतलब है 1 पर 3 2 5 0 5 0 इस तरह से होगा। अब इसी तरह से यदि एम पर बार लग जाए तो 1000 एम का मान 1000 और बार का मान 1000 होता है, यानी 1000 उस संख्या का गुना होता है। इसलिए आपको यहाँ आके चला आएगा 6 0, 1 पर 6 0, यही मान निकलेगा। अब बार का मतलब आप समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मली यदि चलते इतना लिखने के लिए बार का उपयोग किए हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं। हम मान के चलिए यदि हमको 1590 लिखना हो, रोमन में 1590 लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको? यदि हम खंड करके लिखते हैं तो 1000 में 500 जोड़ते हैं, में इसमें 90 जोड़ते हैं तो हो जाता है 1590। अब देखें यहाँ 1000 का मान m हो जाता है, इसका मान d हो जाता है, यानी ये तो 1500 हो गया। 90 के लिए हम क्या लिखते हैं? 100 में 10 कम, यानी ये आपको निकल के आ गया 1590। इसी तरह से यदि हम 1299 लिखें तो क्या होगा? 1000 में 200 जोड़े हैं अब प्लस हो जाएगा 99। अब m 1000 का मान m हो गया और 200 का मान क्या होगा? 2 सी होगा। और 99 का क्या लिखेंगे? एक्स सी आई एक्स। 100 में 10 कम 90 और ये हो गया 99, यानी ये हो गया 1000 का मान m, 200 का 2 सी, 1 सी का मान 100, 2 सी का 200, इसीलिए 90 100 में 10 कम 90 हो गया। 99 9 फिर करा 9 के लिए क्या हो जाएगा? 90 9 99। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसी तरह से यदि हम 2465 लिखें, आप देखिए यहाँ क्या होगा? 2000 में नहीं तो इसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हो, 1000 प्लस 1000 प्लस 400 और प्लस 65, 60 प्लस 5 इस तरह से भी कर सकते हो, है ना। अब देखिए यहाँ 1000 का मान m होता है, 1000 का मान m होता है। 400 का मान हम बताए थे, यदि डी में 1000 में 500 में 100 यदि घटा देते तो ये 400 हो गया। और 60 50 में 10 जोड़े, इस तरह से इसको और खंड कर सकते थे। 50 जोड़ 10 जोड़ 5, 50 का मान क्या हो जाएगा? आपका l हो जाएगा। 10 का मान क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 5 का मान क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। यानी यदि हमको 2465 लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे। यदि हमको 2999 लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे। अब 1000 प्लस 1000 2000 हुआ प्लस 900 जोड़
इस तरह से कर सकते हैं 50 जोड़ 40 जोड़ 9, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 2000 का क्या हो जाएगा, m का 1000, ये 2m हो गया। 900 के लिए बताए थे क्या लिखेंगे, हम बताए थे 900 के लिए कि m में 100 घटा देंगे तो हो जाएगा 900। ये इतना तक आ गया। अब देखिए 50 के लिए l हो गया 40 के लिए 50 से कम, 50 से कम, या तो ये टुकड़ा नहीं करके इसको हम 90 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 90 जोड़ 9, ताकि ये लंबा हो जाएगा, इसलिए 90 जोड़ 9 रखेंगे। 90 का मान देखिए क्या होगा, 100 में 10 कम, 90 हो गया। और 9 के लिए हम लिखेंगे इस तरह से, यानी ये आपका निकल के आ गया। कि आप देखिए ये तो आप समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कुछ भी आगे बढ़िएगा इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। अब परीक्षा में यदि सीधा सीधी पूछता क्या है इस चीज को आप समझिए। अब ये तो एक तरह से ये देगा रोमन नंबर लिखने के लिए। एक तरह से कभी कभी क्या करता है कि आपको इस तरह से बार लगा देगा और जोड़ का चिन्ह दे देगा, मान के चलिए डी पर बार, इस तरह से लगा दिया और क्वेश्चन पूछ दिया, मैंने व्हाट यहाँ लगा दिया। तो आप लोग सीधा सीधी यदि पढ़े हुए रहिएगा, ये बार वाला यदि मालूम नहीं रहेगा मान, तो परीक्षा में इसको छोड़ दीजिएगा, समझ से बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ एकदम इजी है, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए भी का मान कितना होता है, 5। बोले हैं कोई भी संख्या पर यदि बार लगा हो तो उस संख्या का कितना गुना हो जाता है, 1000 गुना। तो यहाँ 1000 कर देंगे। प्लस डी का मान 500 होता है और बार का मान 1000। अब इसको क्या करेंगे, गुना दोनों को कर देंगे, तो ये हो गया 5000, ये हो जाएगा 3 2 5 0। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 3 0 3 0, जोड़े हैं तो 3 0। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 1 और ये 5 आ जाएगा और 0 ये 5 हो जाएगा। जोड़िएगा तो इतना मान आ जाएगा। इसी तरह से जोड़ देगा, घटाव भी दे देगा, इस तरह से भी दे सकता है, जैसे m पर बार माइनस डी पर बार, इस तरह से भी दे सकता है ना। तो क्या करेंगे, m का बार कितना हो जाएगा, इतना, और d का बार निकाले हैं, इसको रख दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, नहीं तो गुना कर लीजिएगा। m का मान 1000 और गुना 1000, घटाओ d का मान 500 और गुना 1000। अब 1 पर के सुना 6 0, 3 3 6 0, घटा हो जाएगा 5 पर के सुना 3 2 5 0। अब देखिए यहाँ 2 2 4 1 5 0, इसमें भी है 5 0, तो आ जाएगा 5 0 और ये आपका आ जाएगा कितना, निकल के आ जाएगा। हाँ, इसी तरह से जो भी अब आएगा दोस्तों, तो उसको जोड़ रहे, घटाव रहे, बार दिया जाएगा, तो इसी तरह से आपको रोमन नंबर को बना सकते हैं। और दोस्तों आप इसको अच्छे तरह से आप लिख लीजिएगा, कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिए और उसको बार बार अपने मन से अंक को लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप धीरे धीरे अपने मजबूत हो जाएगा और पकड़ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा कर कीजिएगा। जय हिंद।